आगे देखो, आगे हिंट डालो। उपसंयोजी या संकुल या जटिल यौगिकों का नामकरण। ठीक, उसे पूरा पढ़ चुके हैं, लेकिन एक बार विस्तार से और देख लो। चलो, उसे पहले डाला आयनों का नामकरण। आयनों का नामकरण पहला, आयनों का नामकरण पहला हेडिंग है, आयनों का नामकरण। उसमें लिखो, इसमें सर्वप्रथम धनायन का नाम, इसमें सर्वप्रथम धनायन का नाम, तत्पश्चात ऋणायन का नाम, ऋणायन का नाम लिखा जाता है। तथा धनायनों की संख्या का उल्लेख नहीं किया जाता है। नहीं किया जाता है। आज आईपीएससी तुम्हारे लिए रामबाण हो जाएगा, खत्म। 3-4 लेक्चर ले ही चुके हैं, लास्ट लेक्चर है इसके बारे में। पूरा केवल नामकरण के लिए लेक्चर लिया गया है, वो अलग मैटर है। जैसे चलो, जैसे हमें लिखा, बच्चे उधर कर लो थोड़ा सा, रहे तो बैठे रहो। चलो, हमें लिखा K4 FeCN6। बताओ, इसमें धनायन कौन है जी? ये धनायन है, क्या होगा तब? ऋणायन। पहले किसका नाम लिखोगे? धनायन का। लेकिन धनायन की संख्या को उल्लेख नहीं करेंगे, क्या लिखेंगे? प्लस माइनस नहीं दिखाएंगे। तो पोटेशियम लिगेंड कैट हुआ है, पोटेशियम हेक्सासाइनो क्या? फेरेट ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लोगे ना, -6 + 4 क्या आएगा? -2 आएगा, उधर जाकर +2 हो जाएगा, यानी +2 आ जाएगा। किसी कोई प्रॉब्लम नहीं? लिख दूं 4 × +1 इसकी x प्लस 6 × -1 बराबर 0। x का मान कितना जाएगा? -2, यानी +2 आ जाएगा। जा घर पर निकालना। ठीक, आगे देखो, अगला मैं उदाहरण ले रहा हूं Cr। ठीक, CrNH3 6 Cl2। ठीक, बताओ, ई होगा ऋणायन, ई क्या होगा? धनायन। पहले किसका नाम लिखेंगे? धनायन। तो धनायन कौन है? समन्वय सत्ता वाला ना जी। चलो देखो इधर, कट हुआ है 6 लिगेंड, हेक्सासाइनो, ये क्या है? हेक्सासाइनो ना जी, साइनो लिख रहा है, हेक्साएमीन ना,
एमीन, साइनो क्यों लिख रहा हूं, हेक्साएमीन क्रोमियम, हेक्साएमीन क्रोमियम। फिर ऑक्सीकरण संख्या, डाइक्लोराइड नहीं, क्या लिखेंगे, क्लोराइड। क्या नंबर है, ये तो 0, x प्लस 6 गुणे 0, कै क्लोरीन 2 - 1, आर रेडियस मान कितना देगा, +2, यहाँ गया 2। 1% किसी को कोई डाउट होता ना, उदाहरण दोनों बहुत उदाहरण, 2 उदाहरण बहुत है। दूसरा नहीं डालना, संकुल का नामकरण। दूसरा संकुलों का नामकरण, सब वही नियम है, कुछ नहीं है उल्टा सीधा। संकुलों का नामकरण, इसमें क्या करते हैं, इसमें सर्वप्रथम लिगेंडों का नाम, तत्पश्चात केंद्रीय धातु, परमाणु का नाम, उसके बाद या उसके पश्चात उसकी ऑक्सीकरण संख्या, उसकी ऑक्सीकरण संख्या छोटे कोष्ठक में रोमन अंक में लिखा जाता है, ठीक। CO NH3 2+, ये पहला उदाहरण है। Cr H2O6 2+, ठीक। यहाँ 3+। चलो जैसे में लिखो, मत अभी पहले ध्यान देखो, समझो ध्यान। संकुलों का नामकरण, क्या जी, संकुलों का नामकरण। सबसे से हम लोग किसका नाम लिखेंगे, लिगेंड का। तत्पश्चात केंद्रीय धातु परमाणु का नाम, उसके पश्चात किसका नाम लिखेंगे, उसकी ऑक्सीकरण संख्या किसमें, छोटे कोष्ठक के अंदर। सब वही बात है। तो क्या लिखेंगे, हेक्सा एमीन, फिर हेक्साएमीन कोबाल्ट। इसका 0 हो गया, कितना लगा हुआ है, +2, तो वही आ जाएगा हेक्साएमीन कोबाल्ट 2। लास्ट में तुम आयन भी लिख सकते हो, नहीं तो रहने तो कोई दिक्कत नहीं, सब में आयन लिख सकते हो। आगे यहां पर क्या होगा, हेक्सा एक्वा, क्या, हेक्सा एक्वा क्रोमियम। जो गुरु कोष्ठक के ऊपर आयन लगा होता है वही उसकी ऑक्सीकरण संख्या होती है। 3 हो गए, बस सिंपल सा। उतारो फटाक से इसको।
अगला पॉइंट लिखो जी, अगला पॉइंट लिखो। पॉइंट नंबर 3, संकुलों का नामकरण। नहीं नहीं नहीं, लिगेंडों का नामकरण। लिगेंडों का नामकरण। आज के बाद इस सब चीज भूलवाई नहीं करोगे, ठीक। किसी संकुल यौगिक में लिगेंडों, किसी संकुल यौगिक में लिगेंडों का नामकरण अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार, अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार किया जाता है। अंग्रेजी वर्णमाला में क्या अक्षर होते हैं? 25 गधा। चलो ध्यान देखो, समझ ध्यान से, मैंने बहुत बड़े बड़े लिए हुए एलिमेंट, दो ध्यान से। कंपाउंड, आत्मविदम खत्म। ध्यान देखो, चलो कई लिगेंड है इसमें, 1 2 3 4। धनायन होगा, ये क्या होगा? ऋणायन। पहले किसका नाम लिखेंगे? धनायन का। अब बताओ, यही है क्लोरो, Cl आता है ना जी, Cl आएगा। नाइट्राइटो, एमीन, एम, हे एथेन डाई, एथेन 1,2 डाई एमीन लिखवाया गया था। एथेन 1,2 डाई एमीन, एथिलीन डाई एमीन, एथिलीन ई आता है, ठीक। पहले क्या लिखेंगे? देखो कैसे लिखेंगे, सबका ध्यान इधर। डाई एमीन या एमीन लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। डाई एमीन क्लोराइडो, डाई एमीन क्लोराइडो। अगर यहां होता है 2 हुए EN न जी, लिखते 20, 3 रहता 30। हाँ चलो क्या लिखेंगे? एथेन 1, एथेन 1,2 डाई एमीन, एथिलीन डाई एमीन भी लिख सकते थे। फिन क्या लिखोगे? डाई क्लोरो, डाई एमीन क्लोराइडो, एथेन 1,2 डाई एमीन। ये क्या जानते हो? NO2 है। NO2 और ONO दोनों एक ही होता है। अगर ONO आता है तो हम लोग लिखते हैं नाइट्राइटो O, और NO2 आता है तो नाइट्राइटो N। सिखाया गया था। तो क्या लिखेंगे? नाइट्रिटो चाहे लिखो चाहे नाइट्राइटो, और लास्ट में क्या लिखोगे? N। इसका मतलब केंद्रीय धातु परमाणु से O नहीं जुड़ा, कौन जुड़ा हुआ है? N जुड़ा हुआ है। नाइट्राइटो N। फिर प्लेटिनम, प्लेटिनम, प्लेटिनेट नहीं, प्लेटिनम ये बंद, ऑक्सीकरण संख्या निकाले। इसकी 0, इसकी 0, -1, -2 जी, कितना हो गया? -1, -2 हो गया। सल्फेट पर -2, तो R कितना जाएगा? +4 आएगा। तो IB, और लास्ट में क्या लिखोगे? सल्फेट। इतना बड़ा नामकरण लो, और अकाट्य है, अकाट्य जिसको कोई काट नहीं सकता। आगे देखो, इसमें देखो सबका ध्यान देना चाहिए। बताओ ये क्या है? आइसोथायोसाइनेट। ये क्या है? एमीन। सही लिखा हूं मैं? यहां पर थोड़ा बाहर भी था। चलो पहले किसका नाम लिखोगे?
ये धनायन अमोनिया है ना, ये अमोनिया है। पहले इसका नाम फिर इसका सेकेंड में लिखो, बताओ क्या लिखेंगे? अमोनिया। अब इसको लिखो, बताओ पहले एमीन कि पहले आइसोथायोसाइनेट ही आएगा? पहले एमीन ना, बताओ क्या आएगा? डाई एमीन, फिर टेट्रा, 4 टू है, टेट्रा आइसोथायोसाइनो एक में, फिर क्रोमियम नहीं, क्रोमिएट, ये माइनस में आएगा ये, क्रोमिएट। खत्म जी, कुछ बचा उचा? ऑक्सीकरण संख्या बताओ, इस पर कितना होता है? 0। यहां पर माइनस होना चाहिए, -1, तो -4 हो गया। और अमोनिया पर होता है +1, तो 4 में से 1 घटाओ, 3 आएगा। क्रोमिएट थर्ड आयन। अमोनियम आयन सुने हो? अरे भैया, अमोनियम आयन का नाम सुने हो जी? इस पर प्लस चार्ज कितना होता है? प्लस चार्ज। आगे देखो, तो अमोनिया डाईएमीन टेट्रा आइसोथायोसाइनो क्रोमिएट थर्ड। आगे देखो, तीसरा वाला बताओ, इसमें बाहर कोई है ही नहीं, कई लिगेंड है। ये क्या है? साइनो CY, क्लोरो Cl, नाइट्रो नाइट्राइटो, यन एमीन ए। किसका नाम लिखो पहले? ये बताओ, सब लोग सही से बताना, झूठ मत बोलना। आ रहा है कि नहीं सबको? ना दिल से ना? ठीक ठीक, चलो बोलो, पहले किसका नाम लिखेंगे? एमीन का। बताओ क्या लिखेंगे? ट्राई एमीन, फिर ट्राईएमीन क्लोराइडो, फिर साइनो। अच्छा, ट्राईएमीन क्लोराइडो साइनो, फिर क्या थी? नाइट्राइटो, यन क्यों यन लगाएंगे? क्योंकि NO2 है। ONO होता क्या लिखता? O लिखता, तो नाइट्राइटो यन, फिर कोबाल्ट, फिर ऑक्सीकरण संख्या निकाल लोगे। ऑक्सीकरण संख्या निकाले हम ही। कोडिन पर -1, साइनो पर -1, नाइट्राइटो पर -1, एमीन 0, तो -1 -1 3 -1 कितना आ गया? निकालने जोड़ते नहीं है। लो बताओ, कोई डाउट, कोई समस्या, कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत? बता रहो। चलो आगे लिखो, चौथा लिखो, धनायन का नामकरण। धनायनों का नामकरण। देखो समय, सर्वप्रथम लिगेंडों का नामकरण। सर्वप्रथम लिगेंडों का नामकरण, तत्पश्चात केंद्रीय धातु परमाणु, तत्पश्चात केंद्रीय धातु परमाणु का नाम। उसके बाद उसकी ऑक्सीकरण संख्या, उसकी ऑक्सीकरण संख्या, उसकी ऑक्सीकरण संख्या
रोमन अंक में लिखते हैं, लिखते हैं। जैसे दो उदाहरण बहुत है। देखो, चलो सबका ध्यान इधर। लड़कों में इसका नामकरण कोई बताएगा? कौन बताएगा? खड़े हो, चलो। पहले किसका नाम लिखेंगे? 3 लिगेंड दिए गए हमको। एमीन में आता है ए, ब्रोमीन में बी, इसमें ई। बोलो क्या लिखोगे? एमीन, हाँ, एमीन ब्रोमाइडो, एमीन ब्रोमाइडो, हाँ, नहीं 2 है तो एमीन ब्रोमाइडो 20, यही गलती करोगे। एमीन ब्रोमाइडो 20। अब क्या लिखोगे? चाहे एथिलीन डाई एमीन लिखो, चाहे क्या लिखो, एथेन 1,2 डाई, डाई न जी, डाई एमीन। फिन कौन लिखोगे? क्रोमियम, क्रोमियम। नेक्स्ट की ऑक्सीकरण संख्या। तुम लोग गलती क्या को जानते हो? इसकी तुम ऑक्सीकरण संख्या +2 आने का दिखा दो। ना ना ना, ये जानते कैसे लिखा गया है? इस चीज ध्यान देना, ये ऐसे लिखा गया है। क्रोमियम खो गया X प्लस, इसका हो गया 0 प्लस, अमोनी का भी 0 हो गया। ब्रोमीन पर क्या होता है? -1 बराबर कितना जी? +2। एक जाएगा उधर, X का मान कितना जाएगा? +3 आ जाएगा। ऐसे निकालते हैं आयनों का, ध्यान रहे। +2 उधर रहेगा, -1 इधर है, तो उधर जा कितना जाएगा? +3। तो यहाँ क्या लिखोगे? +3। बैठ जाओ, ठीक। किसी कोई प्रॉब्लम? तुम खड़ी हो जी, नाम बताओ इसका। टेट्रा एमीन, टेट्रा एमीन प्लेटिनम। अच्छा, तुम लोग एक चीज केयर कर रहे हो? हाँ, क्या केयर कर रहे हो? टेट्रा एमीन प्लेटिनम। फिर ऑक्सीकरण संख्या कितनी है? कोई है ही नहीं अंदर, तो 0 हो गया, कितने बचा? +2। एक चीज केयर करना तुम लोग, बहुत बड़ी चीज है, उसे कोई दिक्कत है नहीं। तुम लोग देख रहे होगे, हम जहां भी सेंट्रल एटम लिख रहे होंगे उसको अलग लिख रहे होंगे, और जहां भी लिगेंड का नाम लिख रहे होंगे सबको एक साथ लिख रहे होंगे, एक साथ एक लाइन से दिखा रहे होंगे। एक लाइन से देखो, जहां भी लिखो। अरे भाई देखो यहां पर, इस चीज तुम केयर करना। अगर मैं लिखा हूं क्या, देखो इधर, इसको मैं एक लाइन से दिखाया गया है। देखो इधर कितना लाइन दिखा जी? एक लाइन से। और सेंट्रल एटम को अलग से दिखाएगा एक लाइन से। इस चीज़ को केयर करना। इसको एक लाइन दिखा, एक लाइन खींचा गया है, यहाँ पर भी एक अलग से एक लाइन दिखाई, उससे कोई दिक्कत है नहीं, एकदम सही है। और ध्यान देना, अगर कहीं अंक आते हैं, अंक और शब्द के बीच में बताया गया, तुमको क्या लगाते हैं? डैश। और अंक के बीच में क्या लगाएंगे? कामा। IPSC एकदम विस्तार से तुमको पढ़ाया जाएगा, पढ़ाया भी गया है कई बार। उतार लो इसको पहले। आगे देखो इधर, चलो इसका नामकरण करना है। यह धनायनी क्या है? बोलो क्या लिखेंगे? तुम लोग इतना बेहतरीन तरीके से समझाया जाए तब भी नहीं कर पा रहे, बेकार हो। बोलो क्या लिखेंगे जी? ए ब्रोमाइडो है, बी आएगा। एक्वा है, ए आएगा। एथिलीन है, ई आएगा। तो बी ए ई लिख लो ऐसे। पहले इसका नाम लिखोगे, एक्वा, एक्वा ब्रोमाइडो, ब्रोमाइडो कई ठू है एथिलीन। एक्वा ब्रोमाइडो 20,
चाहे लिखो एथेन 1,2 डाई एमीन, चाहे एथिलीन डाई एमीन, एथेन डैश कामा 1,2 डाई डैश एमीन, बंद, ये पूरा एक में, ये बंद, फिर क्या लिखोगे, कोबाल्ट। ऑक्सीकरण संख्या कितनी आएगी, देखो इधर, ये दोनों है उदासीन, -1 -2, तो आगे +3। आगे देखो ये क्या है जी, हाइड्रॉक्सो एक्वा, तो क्या लिखोगे, पेंटा एक्वा, पेंटा एक्वा हाइड्रॉक्सो, हाइड्रॉक्सो, पेंटा एक्वा हाइड्रॉक्सो, हो गया ना। एल्युमिनियम, एल्युमिनियम, फिर ऑक्सीकरण संख्या, लास्ट वन क्या लिखोगे, सल्फेट, तो ऑक्सीकरण संख्या कितनी आएगी, 0 -1 -2, कितना गया, +3। यहाँ लिखना क्लोराइड भी, उसे कोई दिक्कत नहीं, भूल गए तो क्या दिक्कत है, मार डालोगे, फांसी चढ़ा दो, फांसी चढ़ा दो बता। क्लोराइड यहाँ रहे, क्लोराइड यहाँ रहे, क्लोराइड धर लो। आगे लिखो उदासीन संकुलों का नामकरण, लिखो समय, इनका नामकरण, इनका नामकरण धनायनों के नामकरण के अनुसार ही किया जाता है, धनायनों के नामकरण के अनुसार ही, इनका नामकरण धनायनों के नामकरण के अनुसार ही किया जाता है, किया जाता है। तो जैसे मैं 2 में लिया हूं, बताओ फटाक से क्या लिखोगे, ट्राई एमीन, ट्राई क्लोराइडो, एक में कोबाल्ट अलग, थर्ड है ना जी, इतना ना बेकार हो, कोबाल्ट थर्ड। इसका बोलो फटाक से, एमीन पहले जी, ट्राई एमीन, क्या, ट्राई नाइट्राइटो, ट्राई नाइट्राइटो, क्या लिखोगे, यन क्यों, यन, यन, फिर कौन ही कर रहा है, कोबाल्ट थर्ड, उधार लो। छठवा, ऋणायन का नाम, ऋणायनों का नामकरण, ऋणायनों का नामकरण, इसमें लिखो, इसमें केवल धातु परमाणु के अंत में, इसमें केवल धातु परमाणु, इसमें केवल धातु परमाणु के अंत में अनुलग्न एट शब्द जोड़ देते हैं, बस। जोड़ देते हैं। अब उदाहरण लिख लो, जैसे में हमें लिखा कोबाल्ट, ठीक, NH3 6, यहां लिख दिया Na2, चलो ठीक,
आगे K3 AG ठीक ए सही है ना जी। दो उदाहरण बहुत है, देखो देखो फटाक से जैसे में बताओ इस पर क्या आएगा प्लस, इस पर क्या आएगा, इस पर क्या आएगा प्लस, इस पर क्या आएगा, बताओ इसका नाम लिखो सोडियम, सोडियम ना जी, सोडियम फिन, सोडियम हेक्सा एमीन, क्या कोबाल्टेट, कोबाल्टेट फिनाक्सीकरण कितनी आएगी, कितनी +2 आएगी ना जी, हाँ +2 ठीक, से कोई दिक्कत नहीं है। चलो आगे बोलो क्या लिखोगे, उससे कोई समस्या नहीं है। यहाँ से कोई मान नाम लिखना जिसको माइनस में आ जाए, जैसे मान लो बता रहे हैं, मैं लिख दे रहा हूँ, रुके रहो एक मिनट, रुके रहो, लिखना मत। मान लो यहाँ लिख दिया मैंने CN4, क्या लिखा जी CN4, बताओ ज़्यादा हो जाएगा क्या, यहाँ करो 2, बताओ क्या लिखोगे, सोडियम डाई, अपने मन से बना सकते हो, सोडियम डाई एमीन टेट्रा, क्या जी टेट्रासाइनो, ठीक ना जी। फिर कौन आएगा, कोबाल्ट, कोबाल्टेट, बताओ कितना आगे जी +2 आगे ना, ठीक -4 फिर +2, -2 दो जगह +2 हो जाएगा। आगे जगह बोलो क्या लिखोगे, पोटेशियम, पोटेशियम, इसका नाम लिखवाया हूं नहीं लिखवाया हूं, इसका नाम होता है डाईथायोसल्फेटो, ठीक कोई बात नहीं, 2 है ना तो डाई है, थायो सल्फेटो, डाईथायोसल्फेटो, फिर जी ये क्या है, अर्जेंटेट, अर्जेंटेट, ऑक्सीकरण संख्या कितनी, कितनी आएगी, 3 दूनी 6, शायद +3 आएगी, क्या दिक्कत है बताओ, बताओ पोटेशियम डाईथायोसल्फेटो अर्जेंटेट फर्स्ट आएगी जी, यहाँ पर शायद -1 होता है, यहाँ पर फर्स्ट आ जाएगा, उतार लो। सल्फेट पर -2 और थायोसल्फेटो पर क्या होता है -1, तो +3 -1 कितना आएगा, 2 आएगा, यहाँ -2 ही होगा, तब लिख लेना, वो चेक करना पड़ता, लिखवाया गया है। 3 लिखोगे +3 +x, फिर क्या लिखोगे जी -2 बराबर 0, तो x -1 कितना गया 0, x बराबर +1, उतार लो। सल्फेटो पर चाहे थायोसल्फेटो पर -2 आएगा, उतार लो फटाक सब, पूरा IUPAC खत्म। Lights, camera, action.